जौनपुर धारा न्यूज चैनल। होली त्योहार को लेकर जिले में रंग गुलाल की तैयारी शुरू हो गई है। शहर से लेकर गांव देहात के बाजारों व चौक चौराहे पर रंग, अबीर व पिचकारी की दुकानें सजने लगी है। साथ ही किराना दुकानदारों ने भी रंग, अबीर के अलग अलग रेंज मंगाकर उसकी बिक्री शुरू कर दी। वहीं खरीदारी को लेकर लोगों की भीड़ में कोई इजाफा अभी तक नहीं दिखाई पड़ रहा है। गुलाल, रंग और पिचकारी के विक्रेताओं ने बताया कि इस बार होली पर बाजार पहले से मंदा रहा है। होली से एक दिन पहले ग्राहकों की भीड़ अधिक होने की उम्मीद है। होली का त्योहार पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता रहा है। इसकी तैयारी काफी दिन पहले बाजार में शुरू हो जाती है। वहीं अगर जौनपुर की हम बात करें तो बाजार सजकर तैयार है। नई नई पिचकारियां, हर्बल गुलाल और होली रंग बिरंगे खिलौने से बाजार रंगीन हो गए हैं। दुकानदारों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस बार पिचकारियों में भी गुलाल फेंकने की वर्जन आए हैं, जिसमें खास तौर पर सिलेंडर पिचकारी, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक गन पिचकारी, मैजिकल फॉग पिचकारी और क्रिकेट स्टारों के फोटो लगी पिचकारी भी मौजूद है। क्या कहना चाहते हैं इस पर? हम यही कहना चाहते हैं कि महंगाई की वजह से दुकान पे भी ग्राहक नहीं है। महंगाई की बहुत मार है, इस वजह से ग्राहक नहीं आ रहे हैं। त्यौहार में एक पैसे का भी कम नहीं है। जो भी माल हम लोग बाहर से खरीद के लाए हैं वो एक पैसे का बिक नहीं रहा। अभी तक तो फिलहाल नहीं बिका, आने वाला 2 दिन बचा हुआ है, उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारा पूरा माल डंप पड़ा हुआ है। एक पैसे की ही दुकानदारी मार्केट में कस्टमर रेट सुन के ही वापस चला जा रहा है, कह रहा है बहुत महंगा है। और इतना बड़ा त्यौहार है, पूरा का पूरा माल डंप पड़ा हुआ है। लेकिन बिक्री जो है समझ लीजिए 2 आना 4 आने की है। 75% माल जो है सब ब्लॉक पड़ा हुआ है। ग्राहक की कोई पता नहीं है और ग्राहक हर तरीके जो है हर बेसिस पे यही कह रहा है कि मार्केट में हमारे पास भैया पैसा नहीं है, हम कहाँ से लाएं, क्या करें। यही सब से हम लोग जो है बहुत चिंतित है कि आखिर में माल हम लोगों ने इतने दूर बाहर से मंगाए हैं सब, और सब माल पड़ा रहेगा। दूसरे साल जो है फिर वैरायटी आ जाती है तो नतीजा ये होता है कि वो माल जो है फंस जाता है, नया जो है फिर जो उभरता है। इसलिए व्यापार में हम लोगों को जो है फायदा के छोड़ जो है वर्तमान समय में नुकसान बहुत ज़्यादा आ रहा है। होली पर्व को अब 2 ही दिन शेष हैं। पर्व करीब आते ही बाजारों में रौनक छा जाती है, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। बाजार में महंगाई की मार साफ तौर पर देखी जा रही है। महंगाई के चलते आम आदमी खरीदारी में कतरा रहा है। होली पर्व आने में अब सिर्फ 2 दिन शेष रह गए हैं। हर बार त्योहार नजदीक आते ही बाजार की रौनक भी बढ़ जाती थी, लेकिन इस बार आसमान छूती महंगाई की मार से बाजारों में रौनक नजर नहीं आ रही है। हर बार होली के 2 सप्ताह पहले से ही बाजार में खरीदारी करने वालों की भीड़ भाड़ होने लगती थी, लेकिन इस बार बाजारों में दुकानदार ग्राहकों के इंतजार में हाथ पर हाथ रखकर बैठे नजर आ रहे हैं। खाली सामान सजा के बैठे हैं, ग्राहक का पता नहीं, एकदम सन्नाटा है। मौसम एकाएक जो बिगड़ गया उसकी वजह से कुछ उसका भी असर है। ऐसा आपको लगता है कि क्या महंगाई का भी इस पर महंगाई का भी असर है? महंगाई का भी असर है। महंगाई इतनी है कि हर आदमी क्या लेगा, कैसे लेगा, यही सबसे बड़ी सवाल है कि जो सामान 10 का तो 20 का है। नई नई वैरायटी लाए हैं, इसके बावजूद ग्राहक का पता नहीं है। ग्राहक का पता नहीं है। वैरायटी में क्या क्या है नए में? वैरायटी में टोपी मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक गन आई है बिजली से चलने वाली, और इलेक्ट्रॉनिक गुब्बारा आया है, बुलेट मारने वाला गुब्बारा आया है। कई सामान नए नए आए हुए हैं लेकिन बाजार ही नहीं है। सेल्फी स्टिक आई है, सेल्फी स्टिक आई हुई है। टंकी पिचकारी एक से आई बड़ी आई है। मैजिक कलर आया है, जादू कलर है, रंग छिड़किए गायब हो जाएगा। क्या नाम है आपका? प्रमोद। दुकानदारों ने बताया कि हर बार रंग, पिचकारी, चिप्स, पापड़ सहित अन्य खाद्य सामग्री आदि का स्टॉक भरपूर है, लेकिन बाजारों में रौनक नहीं दिख रही है। देखा जाए तो वास्तव में बाजारों में अभी तक ग्राहकों की चहलकदमी काफी कम दिख रही है, जिसके कारण दुकानदारी भी पिछले वर्षों की अपेक्षा कम है। बढ़ती महंगाई के कारण आम आदमी त्योहार नजदीक होने के कारण खरीदारी करने में कतरा रहे हैं, जिससे दिन भर बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। ये बहुत बड़ा असर पड़ा हुआ है। जो ग्राहक और कस्टमर बाजार के अंदर दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाकी रहा महंगाई की बात, महंगाई तो इतना चरम सीमा पर है कि लोग हर आदमी परेशान है।
वर्ग के लोग परेशान हैं, हर जाति के लोग परेशान हैं। महंगाई की मार की वजह से सारा व्यापार, त्योहार को 1-2 दिन रह गया, ग्राहकों की क्या स्थिति है? ग्राहकों की कोई स्थिति नहीं है। 1-2 दिन बचा हुआ है त्योहार में कोई भी ग्राहक नहीं, बाजार एकदम सन्नाटा। क्या नाम है आपका? बालकिशन जायसवाल। बाजार में कीमतें आसमान छू रही है। पिछले बार के तुलना में आटा, मैदा, चीनी, तेल सहित अन्य सामग्री की कीमतों में कई फीसद की बढ़ोतरी हो गई है। वहीं जानकारों की माने तो होली से एक सप्ताह पूर्व रंग, गुलाल व खाद्य सामग्री खरीदने वालों के पहुंचने से बाजार में रौनक लौटने की संभावना है। खाद्य पदार्थों के दाम में लगभग उछाल आया है। इस दिन घरों में गुजिया, सेव, दही बड़ा, पकौड़ा समेत अन्य पकवान बनाए जाते हैं। इसके लिए खाद्य सामग्री मैदा, बेसन, तेल, चीनी, भूरा के साथ ही मूंग और उड़द की दाल की जरूरत होती है। लोग त्योहार की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वस्तुओं के बढ़े दाम उनकी जेब पर असर डाल रहे हैं। पिछले वर्ष की अपेक्षा वस्तुओं के दाम अधिक हो गए हैं। बिक्री कम होने की वजह क्या है? हाँ, बिक्री कम होने से रेडीमेड गुजिया अभी ज़्यादा बिक रही है मार्केट में, दुकान में। नाम क्या है? नाम दुकान का ना? अपना नाम बताइए। शशांक। महंगाई के चलते कपड़े के व्यापारी भी दुकानों पर ग्राहकों की प्रतीक्षा ही कर रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की उपलब्धि नहीं दिखाई पड़ रही है। दुकानकारों का कहना है कि दो त्योहार है, लेकिन ग्राहक बाजारों में दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं। त्योहारों में पहले वाली रौनक ही नहीं रह गई है। दो त्योहार साथ में ही चल रहे हैं, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं दिख रहा है। दुकान पे वैसे ही सन्नाटा पसारा हुआ है। ईद भी साथ इसी बीच है और होली भी चल रही है इधर भी। कोई भी मतलब जो दुकान पे कस्टमर का क्रेज देखा जाता है, जिस मात्रा में कस्टमर आते थे पहले ले जाते थे, उस मात्रा में कस्टमर इस टाइम बहुत वीक आ रहे हैं। मतलब आप त्यौहार में दिन भर बैठे रह जाइए, अब थोड़ी बहुत बिक्री हो रही, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। त्यौहार का मतलब यही होता है कि अच्छी खासी बिक्री हो। महंगाई का तो इसका कोई असर दिख रहा है? हाँ, महंगाई तो इस टाइम बहुत सारी चीज़ों में बढ़ा हुआ। जैसे महंगाई बढ़ी है वैसे बस यही है कि खरीदारी में इसका असर दिख रहा है। महंगाई बढ़ी हुई है, लोग खरीदारी करना ही छोड़ दिए हैं। क्या नाम है? हमारा नाम भैया वैभव साहू है। कैमरामैन उमेश गुप्ता के साथ जौनपुर धारा की खास रिपोर्ट।